फॉर रैंडम सैंपल 10 कंटेनर्स आर, ये डेटा दिया गया है, 10 सैंपल्स लिए गए, तो जो है इसमें आपको ये डेटा दिया गया, सही है। अब क्या है, यूज 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड एज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट इज नॉर्मल। कहेंगे कि एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू 10 लीटर्स, और H1 है जो इसके ऑपोजिट होगा, वो होगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 10 लीटर्स। अच्छा, अब ये टू टेल टेस्ट है, कैसे पता चला? अब ये पूरे क्वेश्चन में आप देखें कि लेस या ग्रेटर देन ही इन्होंने क्लेम किया, ठीक है। ये 10 लीटर्स बता दिया और इन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंस टेस्ट कर लें आप, ठीक है। अब इसमें अगर बोला होता कि वो क्लेम करते कि नहीं 10 लीटर से कम है या ज्यादा है, कोई भी मीनिंग में कोई भी वर्डिंग ऐसी लिखी हुई हो कि उन्होंने क्लेम किया हो कि ये 10 लीटर से ज्यादा है या कम है, तो उस कंडीशन में ये लेस या ग्रेटर पर आएगा, ठीक है। तो वो वन टेल टेस्ट होगा। अभी ये टू टेल टेस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे 0.01, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि म्यू से डिनोट करते हैं n-1 इज इक्वल टू 10-1 जो कि 9 होगा। अब आप ये देखें कि हमें ये पता चल गया इससे कि ये टू टेल टेस्ट है, नॉट इक्वल टू का मतलब ये टू टेल टेस्ट है। तो टू टेल टेस्ट में हम क्या करेंगे कि जब टी टेबलेटेड फाइंड करते हैं तो इसमें अल्फा को डिवाइड कर देते हैं 2 से, और n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको अल्फा को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.005 आ जाएगा। टू टेल पे भी लिखा हुआ है 0.01। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको लेना है 9, सही है, ये 9 लेना है। तो 9 लेने के लिए इधर से हम ये जाएंगे, सही, और पूरा ये यहाँ तक ले लेंगे और ये कॉलम इसका ले लेंगे, तो इसमें आ जाएगी वैल्यू 3 पॉइंट, ये देख सकते हैं आप कि ये 3.25 आ जाएगी। इसे यूज करके निकालेंगे तो फॉर्मूले में सबसे पहले हमें एक्स बार चाहिए, जबकि इसमें एक्स बार नहीं दिया गया है, इसमें डेटा दे दिया गया है 10 रैंडम सैंपल्स लिए थे, वो उसका डेटा दे दिया है। तो हमें इसमें से खुद ही एक्स बार निकालना है, जो कि हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल्स टू जितना डेटा दिया गया है वो सब आप प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है वो गिन के आप इधर नीचे एन लिख दीजिए। फिर इसके बाद एक्स बार ये सब प्लस करने पर 100.5 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 10, फिर ये एक्स बार हमारा आ जाएगा, माइनस में वैल्यूज आ गई हैं। अब इनका स्क्वायर ले लेंगे तो ये कॉलम आ जाएगा, और इनका समीशन लेंगे तो ये आ जाएगा। ये मेरा समीशन मीन में यूज हुआ था, और ये वाला समीशन मैं वेरिएंस में यूज करूंगी। अब ये देखिए, ये समीशन मैंने 0.585 इसको डिवाइड किया n-1 से, तो ये मेरे पास एस स्क्वायर आ जाएगा, और एस निकालने के लिए इस वैल्यू का रूट लूंगी तो फिर एस की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सेशन करने के बाद टी कैलकुलेटेड आ रहा है 0.6201, और टेबुलेटेड वैल्यू आ रही है 3.25 जो पहले हमने फाइंड किया था। अच्छा, ये अब इसका कंपैरिजन होगा कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो ये लेस है टेबुलेटेड वैल्यू के, तो तभी हम कह सकते हैं कि ये वी एक्सेप्ट एच नॉट दैट इज म्यू इज इक्वल टू 10 लीटर्स एंड रिजेक्ट H1। अब रैंडम सैंपल 10 कंटेनर्स आर, ये डेटा